नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, होली का पवित्र त्योहार आने वाला है, तो आपको बता दें कि होलिका दहन के दिन आपको यह 3 कार्य या फिर आप जो कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कार्य भूलकर भी ना करें। क्योंकि अगर आप इन कार्यों को करते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता एवं क्लेश मचा रहेगा। इसलिए आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए और भूल कर भी इनमें से एक भी गलती ना करें। क्योंकि आप अगर यह गलती करते हैं, तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको हम बता दें कि होलिका दहन के दिन आपको इन गलतियों में से एक भी गलती आपको नहीं करना है। अगर आप करते हो, तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए, जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं, जो हमें इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। होलिका दहन हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि घर की सुख शांति बनाए के लिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। कि मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है। इस वर्ष होलिका दहन 25 मार्च को मनाया जाएगा। कई ऐसे काम हैं जो होलिका दहन वाले दिन करने से बचना चाहिए। अन्यथा जहां एक ओर धन धान्य की हानि हो सकती है, वही घर में दुख आते हैं। मांस मदिरा का सेवन न करें। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचे, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। इस दिन आपको विशेष रूप से तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि आपको कौन सी चीज खुलकर भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। इसमें पहले नंबर पर आती है प्याज, जो कि आपको भूलकर भी प्याज का सेवन तो उसे दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए और ना ही हमें उसी दिन प्याज को चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप तांत्रिक भोजन को छूट भी है, तो भी वह आपके लिए लाभदायक नहीं होता, बल्कि वह भी आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आप इस दिन प्याज को भूल कर भी नाचो। और दूसरा है लहसुन। दोस्तों, ऐसा माना वह किसी राक्षस की मलमूत्र से पैदा हुआ है। इसलिए हमें भूल कर भी लहसुन को नहीं, इस दिन बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम आपको और भी बारी बारी से भी सारी जानकारियां बताएंगे, जो आपको होलिका दहन के समय भूलकर भी नहीं करनी है, या फिर होलिका के दिन इस कार्य को आप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इन कार्यों को करोगी, तो आपको लाभ तो नहीं होगा, पर नुकसान आवश्यक हो जाएगा। अगली चीज चलिए जान लेते हैं। अब हम किसी को पैसे उधार ना दें। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं, तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, किसी को पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है और यह भी माना जाता है कि हमारे घर में इसे दुष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको ना तो होलिका दहन के दिन किसी से पैसे लोग उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को। आपको गलती से भी पैसे आपके हाथ से किसी को भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पैसों का लेन देन करता है, उसके घर में कंगाली ही कंगाली छा जाती है। इसलिए आपको भूलकर भी किसी से ना ही पैसों का लेन देन करना है, ना ही पैसे की आपको उस दिन कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाहिए। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि त्योहारों पर चीजों का खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है, पर होलिका के दिन आपको कोई भी चीज को खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें का लेन देन होता है। इसलिए आपको खुलकर भी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यहां आपको लाभदायक तो नहीं होती, पर हानिकारक आवश्यक हो जाती है।
इसलिए आप पैसों का लिंक स्थित खुलकर भी न करें। बुजुर्गों का अपमान न करें। घर के बड़े हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सामान देना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जो बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे, उसको नर्क की यातना छीन पड़ती है और उसके साथ बहुत ही गलत प्रभाव से शनिदेव की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है। इसीलिए बुजुर्ग का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। और बुजुर्गों की आप इस दिन जितनी ज्यादा आप उनकी सच्चे दिल से हंसी सेवा करोगे, तो आपको मनोवांछित फल की भी अवश्य ही प्राप्ति होती है। इसलिए आप बुजुर्गों को कभी भी गलत कहने से, तो आपको खुलकर भी गलत बुजुर्गों से नहीं कहना चाहिए। खासतौर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है और भगवान इसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें मनोबान क्षेत्र फलकी का महावरदान भी देते हैं। इसलिए आपको बुजुर्गों का इस दिन पूर्व कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी अन्य के घर में भोजन ना करें होलिका दहन के दिन। जहां तक संभव हो, किसी दूसरे के घर में भोजन करने से चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन सामूहिक भोजन करती है, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट समस्या नहीं आती और उनके घर में भाईचारा एवं प्रेम बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन साथ में सभी को एक साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को एक साथ अवश्य ही आना चाहिए। घर की प्रत्येक सदस्य को एक साथ ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में फिर कोई नकारात्मक शक्ति थी, उसे घर में कभी कोई प्रवेश नहीं करती। हालांकि यह बात भी सत्य है कि एक साथ भोजन करने से आपके घर में कभी कोई क्लेश या कोई कविता आपके घर में भी नहीं आती। बाल खुले ना छोड़े। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियां इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल ना खुले छोड़े, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है और उसे माता एवं बहन को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ सकती है। क्योंकि होलिका के दहन के समय अगर कोई महिला अपने बाल खुले रखती, तो इस दिन उसे कोई लाभ तो नहीं होता, पर उसी पर मां लक्ष्मी की बहन को लक्ष्मी का उसे घर पर अवश्य ही निवास हो जाता है और उसे घर में जितनी भी धन दौलत आ रही थी, जितने भी उसे स्रोत थे, वहां से वह सभी स्रोत बंद हो जाते हैं। इस माता बहनों को विशेषकर अपने बालों को अवश्य ही बांध देना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाए। लिए आपको खुलकर भी अपनी बालों को इस दिन खुला नहीं छोड़ना है। गर्भवती महिलाएं ना करें होलिका की परिक्रमा होलिका दहन के दिन। गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है और इससे उसकी जो शिशु पाल रहा होता है, उसे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ना तो आपको उसी दिन होलिका की अग्नि के पास जाना चाहिए और ना ही उसकी कोई पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर नकारात्मक शक्तियों का आभास और बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए आपको उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शिशु पढ़ रहा है, उसे पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे वेदों और शास्त्रों में इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि गर्भधारण महिला को उसके खुलकर भी नहीं जाना चाहिए। आप दूर दूर से जरूर इसे देखे सत्य है, पर आपको इसके पास में नहीं जाना चाहिए। यह आपके लिए एवं आपके शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहता है। नवविवाहित स्त्रियां ससुराल में ना देखे। होलिका दहन मान्यता अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में भी करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है, तो भी विवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्र आता है और ऐसे घरों का नाश हो जाता है। इन जन घर की बहू बेटी इस कार्य को करती है, उनके दोनों ही घर में नस नस होता है।
इसलिए आपको भूलकर भी होलिका के पास नहीं जाना है, पर आप होलिका को दूर से, आप ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी दूर से आपने जरूर देख सकते हैं। पर होलिका के पास इस दिन आप भूल कर भी ना जाएं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में इस चीज को वर्जित माना जाता, क्योंकि जो महिला ऐसा करती है उसके घर में हमेशा ही दर्द देता का पास रहता। आप अपने परिवार को खुश देखना चाहती हैं तो आपको भूलकर भी उसके यानी कि होलिका के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आपको बता दें कि हमने जितनी भी अभी तक आपको जानकारी बताई है, उसे जानकारी का आप अवश्य ही पालन करें। आप सभी के लिए हम इतनी ज्ञानवर्धक लेकर आते हैं, इसलिए आपका इतना फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप हर एक भारतीय नागरिकता पहुंचाए, जिससे कि गरुड़ धर्मार्थ चैनल की वीडियो हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके। इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। होली का त्योहार सभी लड़ाइयों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है, और आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है तो पूरे साल लड़ाई होती है और घर में अशांति बनी रहती है। दोस्तों, अब तक आपने जय मां लक्ष्मी जय होलिका माता ना लिखा हो तो अवश्य ही लिखते। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको जितने भी अभी तक बातें बताई हैं, उन बातों का आप जरूर ही पालन करें, क्योंकि यह सभी आपके हित में है। मेरी माताएं बहनों से विशेष निवेदन है कि आपको मैंने जितने कार्य बताए उनका को आप भूल कर भी न करें, क्योंकि इससे हमें लाभ की प्राप्ति तो नहीं होती, पर हमारे परिवार पर कुछ ऐसी संकट जरूर आने की संकेत हो जाती है, जिससे कि हमें लाभ तो नहीं होता, पर हानि अवश्य ही होती है। इसलिए हमारी माताएं बहनों को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिनसे उन्हें अपने परिवार की हित के कार्य में अधिक से अधिक संवेदनशील होना चाहिए। माता बहनों से विशेष निवेदन है कि वह इस गलती से भी इन चीजों में से किसी भी कार्य को न करें, क्योंकि उनके लिए यह बहुत ही विशेष रूप से मनाए जाने वाला यह त्योहार है। दोस्तों, आपसे अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों के लिए कुछ ऐसा उपाय भी बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ हो सके। इसलिए गरुड़ धर्मार्थ आपसे विशेष रूप से कहना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे चमत्कारिक टोटके जो काली मिर्च से रिलेटिव है। दोस्तों, मन कर चलिए, जो हमारे घर की माताएं बहनें होती है, काली मिर्च को बहुत अच्छे से जानती है और काली मिर्च के भोग यह भी जानती है कि यह कितनी लाभदायक है। यदि हमारी माताएं बहनें वीडियो को देख रही हैं तो वह इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इतनी आज हम जानकारी देने वाले हैं गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए, लोग धन लाभ के लिए कई तरह के उपाय आजमाते हैं। यदि आप भी अपनी तिजोरी पैसों से भरना चाहते हैं तो काली मिर्च के कुछ टोटके बहुत कारगर हो सकते हैं। घर के किचन में ऐसी बहुत सी चीजें और मसाले मौजूद होते हैं जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इनका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए तो फायदेमंद है और ये घर की कई समस्याओं को दूर करने के लिए भी उपयोगी है। कई ऐसे मसाले हैं जिनके कुछ उपाय आपको जल्द ही धनवान बना सकते हैं। ऐसे ही मसालों में से एक है काली मिर्च। इसे हम खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो प्रयोग करते ही है, और ज्योतिष के अनुसार भी इसे बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। काली मिर्च के बहुत ही छोटे से उपाय आपको करने, क्योंकि काली मिर्च जो है ये पैसा खींचने का काम करती है। काली मिर्च जो है, इसके इतनी ज्यादा चमत्कारी टोटके और उपाय होते हैं। जो व्यक्ति काली मिर्च से किए गए उपाय कर लेता है, उसे व्यक्ति के जीवन में सिर्फ धन की कमी नहीं रहती है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है। पैसे को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। तो आपको बता दें कि काली मिर्च के जो होते हैं, यह आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में आपको इतनी सुख समृद्धि ये देते हैं, यदि आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं, कि फिर आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी
न गरीबों का वास होता है, न दरिद्रता का वास होता है। साथ ही साथ आपके घर में सदैव जो लोग हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, वह प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में जो पैसा है, वह बढ़ता चला जाता है। धन की आवक बढ़ जाती है, बनाने के स्रोत आपके जीवन में आते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, आपका वह काम 101% आपको लाभ ही लाभ होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। साथ में जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और बनता चला जाता है। जब आप मिर्च से छोटे छोटे से उपाय को कर लेते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च लगभग सभी लोगों की रसोई में पाई जाती है। काली मिर्च जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देती है, जिस तरह से काली मिर्च जो है, ये भोली मिर्च जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बना देती है, जिस तरह से काली मिर्च जो है, यह आपकी सेहत का स्वाद अच्छा कर देती है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देती है। तरह से ये आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया बना देती है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं, तो काली मिर्च के जो टोटके होते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काली मिर्च के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी विश्व और मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे। साथ ही साथ यदि आपके घर में आपके जीवन में कोई नजर दोष होगी, वह भी दूर हो जाएगी और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी ना धन को लेकर परेशान होना पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं, वह सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले उपाय की कौन सा है वह? पहले उपाय जो आपको काली मिर्च से करना है। देखिए, पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाए। मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन बढ़ता नहीं है, थान में वृद्धि होती नहीं है। व्यापार चलता है, लेकिन उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं। उतनी हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है जितना हम चाहते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में बहुत करते हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है। बहुत पूजा पाठ करके आपने उपाय करके देख लिए, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में आपके ऊपर कोई भी नजर दोष है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को नजर दोष हो जाती है, और जब तक आपके ऊपर नजर दोष रहेगी, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। धन हानि आपको सदैव होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको नजर दोष को दूर करना है, क्योंकि जैसे ही नजर दोष दूर हो गया, आप देखेंगे कि धन्य आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वह बहुत मजबूत हो जाता है। क्योंकि नजर दो जो है, यह व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है। सफलता उसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती नहीं है। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है? देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं? 5 दाने लेने हैं काली मिर्च के, ठीक है ना? तो यह काली मिर्च के दाने जो है, धन को खींच करके आपके जीवन में लेंगे। अब कैसे? आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इस आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घूमना है। कितनी बार? 7 बार घूमना है। 5 काली मिर्च के दोनों को और ले जाना कहाँ है? किसी भी चौराहे पर, आपके घर के आसपास चौराहा उसे बोलते हैं, जिसमें 4 रास्ते होते हैं। आप सभी ये बात जानते होंगे। वो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे? चारों दिशाओं में आपको एक एक काली मिर्च का दाना फेंकना है, चारों दिशाओं में, ठीक है ना? आप 4-5 दाने लिए थे, आपने एक दाना फिर भी आपके पास बच्चा, उसे आप क्या करेंगे? ऊपर हवा में आपको उछलकर आसमान की तरफ फेंक देना है, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे? जब इतना उपाय कर लेंगे, आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है। ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है। सीधे आपको अपने घर पर आकर के रुकना है, ठीक है ना? तो यह उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार को कर ले, शनिवार को कर ले, सोमवार को करने की भी दिन कर सकते हैं यह वाला उपाय। तो जब यह उपाय आप करते हैं सर,
नजर दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं रहती है, और इसके पश्चात आपका आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत मजबूत होता चला जाता है। धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी यदि तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी काम देंगे, ना उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। जब यह वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे, जैसे मान लीजिए अपने रविवार के दिन कर तो 5 रविवार कर ले। अब मान लीजिए अपने यह शनिवार के दिन कर तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले पहले आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं, ना तो उपाय वह आपका जरूर होता है, ठीक है, ना तो यह उपाय आप जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे। दूसरे उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, मतलब इसका लाभ क्या मिलेगा आपको जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी, चाहे वह शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, या फिर शनि का कोई भी दोस्त जो आपको परेशान कर रहा, ठीक है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है, किसी भी व्यक्ति के, उसका पूरा जीवन ही उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि शनि देव जो है ना, वह न्याय प्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वह शनि देव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनि देव का ही है, और शनि देव की कृपा ऐसी है कि यदि वह किसी व्यक्ति से प्रसन्न है तो उसे व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और यदि शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में न हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है न्यायाधीश शनिदेव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो वह नाराज ही रहेंगे, ठीक है, ना उपाय शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में, ठीक है, ना बताए रहे हैं। आपको वह उपाय करने हैं। उपाय को करने से शनि दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? ठीक है, आपके यहां पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना, और साथ ही साथ आपको काली मिर्च के साथ या फिर 5 दाने लेंगे। काले रंग का एक कपड़ा ले रहे हैं, इसके अंदर आपको 11 रुपए रखते हैं, ठीक है ना। जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर मिर्च रखेंगे काली, और क्या करेंगे, उसी के अंदर आपको 11 रुपए रखते हैं, और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना, ये किसी भी मंदिर जरूरी नहीं, शनिदेव के मंदिर किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के घर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग, जरूरतमंद जैसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को यह पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना। इसके पश्चात क्या करेंगे? एक दीपक का प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ नहीं करना है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दें, क्योंकि मांग का, यानी मां का महीना चल रहा है, और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तेल का प्रचलित कर सकते हैं, और आप चाहे तो वह दीपक आप शुद्ध देसी घी डाल करके उसमें तेल डाल लें। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिएगा, शनि की साढ़े साती, शनि भैया से तो आपको मुक्ति मिलती है। शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिल जाती है जिसके पश्चात आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। हर तक की कैसी भी आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनिदेव के आशीर्वाद से। तो यह वाला उपाय आपको कितने दिन करना है? कम से कम 5 शनिवार यह वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय करते सफलता आपको मिलती नहीं, काम ऐसा लगता है कि बस होने वाला है, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बंद नहीं, पता है, काम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है, कौन सी बात आ रही है? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, क्या विश नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है, ना तो काम नहीं बनता है,
क्योंकि नज़रदोष एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे, ना कोई भी, कितना भी बड़ा उपाय। तो जब भी आप किसी भी काम से बाहर जाते हैं, लेकिन आपको वह काम बनता ही नहीं, आप फिर अपने आप सोचते हैं, फिर इस काम को करेंगे तो आपको करना क्या है? जब भी आप ज़रूरी काम से बाहर निकलेंगे, ना मान लीजिए, किसी भी काम के लिए निकल रहा है, आपको क्या करना है? घर के मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रखना है। काली मिर्च, ठीक है? ना, ध्यान से सुनिए, काली मिर्च रखना है। कितनी रखनी है? काली मिर्च रखेंगे 2 भी रख सकते हैं। काली मिर्च रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जी, ज़रूरी काम के लिए आप जा रहे हैं। इतना करके देख लीजिएगा। इतना ज़्यादा चमत्कारी यूट्यूब का है कि इसको करने से आप देखेंगे, कोई भी वादा आपके काम में नहीं आएगी। काम 101% आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। चौथे उपाय की आपको काली मिर्च के दाने अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन-सा उपाय करना है, जिसके पश्चात धन जो है, वह आपके घर में खींच कर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कभी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काली मिर्च के टोटके हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, क्योंकि काली मिर्च का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको करना क्या? यदि आप चाहते हैं ना कि धन आपके घर में रुके और धन आपका बहुत ज़्यादा बढ़े, मतलब कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़े और ना ही धन की कमी हो, कोई कर्जा सर पर ना हो, और यदि कर्जा हो, तो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपको 8 काली मिर्च के दाने लेने कितने हैं और छोटा-सा एक दीपक लेना, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। आप चाहें तो कोई पत्र भी ले सकते हैं, कोई कटोरी वगैरह। अब आपको क्या करना है, 8 काली मिर्च के दाने उसके अंदर रखते हैं, उसे दीपक के अंदर, और इनको अपने घर में जला देना है। ठीक है ना? इसको अपने घर में जला देंगे और जलाने के पश्चात इसका धुआं आपके पूरे घर में करना है। देखिए, काली मिर्च के लिए जो दाने हैं, तो ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वह इतना मजबूत हो जाएगा कि जो काम आप करेंगे, काम आपका बहुत तेजी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और व्यापार में आपको लाभ होता चला जाएगा। नौकरी की यदि तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन आपका होगा और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो व्यक्ति काली मिर्च का यह एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेता है, तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन सब कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ होता है। इससे किसी भी दिन करें। 8 काली मिर्च के दाने आप अपने घर में जरूर जलाए सकते का एक दिन चलने इतना उपाय करके, तो देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो को आप करते हुए चलिए। यदि आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ गरुड़ धर्मार्थ चैनल के माध्यम से ही मिल सकती है। काली मिर्च का यह एक तरह से, यदि जीवन में रुपए पैसों की कमी परेशान कर रही है, तो काली मिर्च का यह टोटका इसके लिए एक चमत्कारी उपाय है और इसे करने से धन लाभ जरूर होता है। काली मिर्च का पाय करने से ग्रह दोष के कारण होने वाली धन हानि, स्वास्थ्य हानि और अन्य समस्याओं पर लगाम लगाई जा सकती है। काली मिर्च के 11 दाने सिर से 7 बार घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से निकल जाए। इससे धन में बरकत होती है। काली मिर्च का उपाय आपको लगातार 11 दिन तक करना है और उसके पश्चात आपके जीवन में इसके अच्छे प्रभाव नजर आएंगे। घर में शक्तियों का प्रभाव ना हो, इसके लिए काली मिर्च के 5 दानों को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य गेट पर किसी कोने में बांध दे, बुरी नजर से बचने के लिए। काली मिर्च के कुछ दाने अपने पर्स में डालकर रखे और बुरी नजर के दुष्प्रभाव से बचे। यह भी पढ़े बुधवार के दिन करें। यह काम हर कार्य में जरूर मिलेगी। सफलता काली मिर्च के दानों को सिर से शुरू करके पैरों तक 11 बार घुमाने के पश्चात उन्हें किसी पर रख दें। इससे आपके ऊपर आने वाले समस्याओं का निवारण होता है। काली मिर्च को बहते पानी में प्रवाहित करने से इच्छा के अनुसार काम होते हैं और रुके हुए काम पूरे होते हैं।
काली मिर्च के दानों को चौराहे पर रखने से माना जाता है कि आपको आकस्मिक धन प्राप्ति होती है और कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के रास्ते खुलते हैं।